नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत और आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश लाया जाना था, लेकिन मोहाली कोर्ट में मामले की सुनवाई 12 अप्रैल तक टल गई है, जिसकी वजह से मुख्तार को वापस पंजाब की रोपड़ जेल ले जाया गया है। यानी साफ है, किसी भी पैतरे से रोपड़ जेल से मुख्तार अंसारी को यूपी शिफ्ट करने में अड़ंगा लगाया जा रहा है। हद तो तब हो गई जब माफिया मुख्तार अंसारी मोहाली जेल में व्हीलचेयर पर बैठकर कोर्ट में दाखिल हुआ। सवाल है कि क्या यह बाहुबली मुख्तार की नई नौटंकी है? इधर मुख्तार की पत्नी ने अपने पति को जान का खतरा बताते हुए राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा है। 14 आपराधिक मुकदमों के लिए यूपी सरकार को अंसारी की कस्टडी की जरूरत है, लेकिन पंजाब सरकार के तमाम तरह के अड़चन की वजह से यूपी में अंसारी से पीड़ितों को इंसाफ के लिए और इंतजार करना होगा। इन तस्वीरों को मोहाली कोर्ट परिसर में जिसने भी देखा उसका यकीन करना मुश्किल था कि जिस माफिया डॉन के नाम से यूपी में तूती बोलती थी वो व्हील चेयर पर झूलता नजर आ रहा है। क्या बाहुबली की ये कोई नई नौटंकी है? उत्तर प्रदेश का कुख्यात अपराधी मुख्तार अंसारी, जो पिछले 2 साल से पंजाब की रोपड़ जेल में बंद है, आज उसे पंजाब के जो मोहाली कोर्ट है वहां पर पेश किया गया। करीब 2 साल पहले जब उसने रंगदारी मांगी थी एक मोहाली के कारोबारी से, तो उसी मामले में पंजाब पुलिस उसे उठाकर जो है वो पंजाब ले आई थी, और अब 2 साल बाद जो है आज उस मामले में उसे कोर्ट में पेश किया गया। हालांकि इतने दिनों से जिस तरह से उसके यूपी वापस लाने की कवायद में पंजाब की कांग्रेस सरकार अड़ंगा लगाती रही है, मुख्तार के इस व्हीलचेयर वाले पैतरे को लेकर सवाल उठना लाजमी है। हैंडओवर किसको करना है? पंजाब सरकार को, जो कि कांग्रेस की है। और कौन बचा रहा है? वो कांग्रेस सरकार बचा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह, प्रियंका वाड्रा बचा रहे हैं, वही तो नहीं आने दे रहे। तो वो और डिले कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? वो तो अब सुप्रीम कोर्ट को उनको पेश बताना पड़ेगा। अगर यूपी पुलिस भी लेके आएगी उसके लिए उन्होंने इमीडिएटली हैंड ओवर कर दिया जाएगा। बहरहाल मोहाली कोर्ट में मुख्तार के केस की सुनवाई 12 अप्रैल तक टल गई। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के 2 हफ्ते के भीतर बांदा की जेल में शिफ्ट करने के फैसले का क्या होगा? कोर्ट में बेशक उन्होंने स्थायी न्यायालय में उसे 12 तारीख को अपने सामने पेश होने के लिए डायरेक्शन दी है, लेकिन 9 तारीख से पहले कभी भी मुख्तार अंसारी को यूपी की कोर्ट में अपीयर कराया जा सकता है। और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई देरी कर सकती है किसी भी मामले में पंजाब सरकार या यूपी सरकार। तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को तो उन्हें मानना ही पड़ेगा। किन नए पैतरों कानूनी दावपेंच के जरिए मुख्तार अंसारी को पंजाब जेल में बंद रखा जाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। टीम न्यूज़ स्टेट। और वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट कर मुख्तार अंसारी की इस हालत पर तंज कसा है। ट्विटर हैंडल पर उन्होंने लिखा है, योगी सरकार में गुंडा तंत्र व्हीलचेयर पर आ गया है। यह ट्वीट स्वतंत्र देव सिंह ने किया है। योगी सरकार में गुंडा तंत्र व्हीलचेयर पर आ गया है। और हमारे साथ मेहमान चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करवा देते हैं नरेंद्र सिंह राणा, जो कि प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग भदौरिया, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमरेंद्र नाथ सिंह, जो कि वकील हैं और इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। इसके अलावा हमारे सहयोगी भी विशाल ठाकुर जुड़ रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। और सवाल, काफी मुस्कुरा रहे हैं आप। अनुराग भदौरिया जी, आपकी मुस्कुराहट का ही राज पहले समझ लेते हैं इस चर्चा में। मुझे इस बात की हंसी आ रही है जी कि स्वतंत्र देव सिंह अच्छी बात है लिख रहे हैं बदमाशों के लिए, लेकिन वो भूल जा रहे हैं कि ये वही स्वतंत्र देव सिंह हैं जो विधायक जिसने सीओ एसडीएम के सामने जिसके आदमी ने गोली मार के हत्या कर दी थी और विधायक उसको बचाते घूम रहे थे। ये उसपे फूल की बारिश कर रहे थे अपराधी को बचाने के लिए। और यही वो सरकार है जहां अपराधी मुख्यमंत्री को गिफ्ट दे, वहां पे अपना मोमेंटम दे के फोटो खिंचवा रहा है मंच पे। गब्बर सिंह नाम का अपराधी मुख्यमंत्री के साथ मंच पे है, और आप अपराधी की बात करेंगे तो शर्म तो हंसी तो आएगी ना कि भाई आप किसकी बात करना कह लिया, उनकी बारिश करते हो। ठीक है, अब मुद्दे पर आइए। मुद्दे पर आइए। आपने अपने मन की बात कर ली अनुराग भदौरिया जी, आपने अपने मन की बात कर लीजिए। अब मुद्दे पर आ जाइए। ठीक है, नरेंद्र सिंह राणा जी से
इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। हालांकि आपने अपने हाले दिल आपने बयां कर दिया। नरेंद्र सिंह राणा जी, कब तक मुख्तार अंसारी यूपी के बादा की जेल में या दूसरी जेल में जहां कोर्ट तय करेगी? पहली बार देखने को जरा पुलिस वालों को एनकाउंटर। आप बताइए राहुल जी, समाजवादी पार्टी के जहन में जो सवाल है उसे भी दूर कर दीजिए। राहुल जी, उसको दूर करें जरा। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति और भारतीय जनता पार्टी के इतर जितने भी दल हैं उनकी राजनीति में एक बड़ी सरल सी लाइन में आप पूरे देश को, दुनिया को समझा सकते हैं। जब राजनीति हम अपने देश के लिए करेंगे, जब राजनीति हम जनहित के लिए करेंगे, तो अपराधियों को व्हील चेयर पर आना ही पड़ेगा जी। लेकिन जब राजनीति अपने लिए करेंगे, जब राजनीति अपनी पार्टी के लिए करेंगे, तो अपराधियों को 5 KD 5 कालिदास मार्ग, कोई लखनऊ का पत्रकार, पुलिस वाला ये नहीं कह सकता कि 5 KD बीजेपी की सरकार से पहले अपराधियों के द्वारा संचालित होता था। अखिलेश यादव रिवॉल्वर लेके नहीं चलते हैं। अरे अपराधी योगी आदित्यनाथ पहले भदौरिया जी, इन्हीं अपराधियों को बचाने वाला और इन्हीं अपराधियों को सजा दिलाने वाला ये साबित करता है कि वो भी वही अपराध कर रहा है। मंच पे ये चीज बहुत। अनुराग भदौरिया जी, मुख्तार अंसारी की बात हो रही है। अनुराग भदौरिया जी, उसको उत्तर प्रदेश में जल्द से जल्द लाना होगा। आप एक मिनट, आप सुन लीजिए अनुराग भदौरिया जी। अनुराग भदौरिया जी, पहले सवाल सुन लीजिए, चिल्लाने से कोई फायदा। देखिए, बीपी हाई ना कीजिए, आप अपना सवाल सुनिए सर। आप इधर उधर की बातें मत कीजिए। अपराधी अनुराग भदौरिया जी, देखिए अनुराग भदौरिया जी, आप सुन रहे हैं कि नहीं? अनुराग भदौरिया जी, अपराधियों को पालना, अपराधियों को पोसना, अपराधियों के यहाँ अपनी अपराधियों को पालना भारतीय जनता पार्टी की नियत बन चुकी है। यही तो चरित्र है अपराधियों को, और उससे जवाब देने के लिए इधर उधर भागते घूम रहे हैं। अरे पहली बार उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ है कि यहाँ पुलिस वालों का एनकाउंटर हो रहा है। पहली बार उत्तर प्रदेश जो कसम आप खा रहे हैं, नरेंद्र सिंह राणा जी, जो कसम आप खा रहे हैं वो अनुराग भदौरिया जी से उम्मीद नहीं कर सकते। अपराधियों ने आगरा में पुलिस वाले की हत्या कर दी। यही कासगंज था जहां पे शराब माफिया को पकड़ने के लिए पुलिस गई तो अनुराग भदौरिया जी सवाल सुनेंगे कि नहीं? सवाल सुनेंगे कि नहीं? या फिर आपकी आवाज को बंद कराना पड़ेगा? क्योंकि आप सैफ खान साहब, बचाव की पूरी कोशिश हो रही है। आज एक कमी जो तस्वीर देखी गई दिन भर से, एक कमी रह गई। पता है क्या कमी रह गई? बताइए सर, वो जो व्हील चेयर था ना, वहां पीछे कहीं लिखा नहीं मिला कि कांग्रेस से सहायता प्राप्त या किसी खास परिवार से मिलने वाली अनुकंपा। आखिर क्यों मुख्तार को व्हील चेयर पर बैठाकर कांग्रेस खींच रही है? सबसे पहले सर देखिए, जो अड़ंगा लगाना है आप किसने कहा कांग्रेस खींच रही है? जो अड़ंगा लगाना है सबसे पहले इल्जाम अगर लगाते हुए जो है कोई तो ग्राउंड के ऊपर जाए ना मुख्तार अंसारी किसी तरीके से। इल्जाम लगा रहे हैं कांग्रेस पे? नहीं, आपने कहा ना आप लगा रहे इल्जाम तो कांग्रेस पे। बीजेपी लगा रही है। मुझे बताइए क्या आप इल्जाम उन 3 डॉक्टर्स के पैनल पे लगा रहे हैं जिसने मुख्तार अंसारी को सर्टिफिकेट दिया? नहीं, आपने भी कहा ना, आपने कहा कांग्रेस बचा रही है। बीजेपी का साथ कहना। चलिए अब जवाब सुनिए, बीजेपी का जवाब सुनिए। अब मैं आपको जवाब दे रहा हूं, जवाब सुनिए और गौर से सुनिएगा। आपको भी बता रहा हूं, गौर से सुनिए। 3 पैनल की जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने जो है मना किया है अंसारी को जो है ट्रैवल करने से। क्या उनपे केस होना चाहिए या बीजेपी को उनसे सवाल पूछना चाहिए? या फिर PGIMER पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर चंडीगढ़, उनको ब्लेम करना चाहिए जिन्होंने मुख्तार अंसारी को जो है ये कहा, एडवाइस किया है कि आप जो है ट्रैवल नहीं कर सकते आपकी बीमारियों की वजह से। किसके कहने पर? हम डिबेट कर रहे हैं किसी तथ्य के ऊपर जो है, क्रिमिनल्स के ऊपर, और किसके साथ कर रहे हैं? बीजेपी के साथ। एक मिनट तो रुकिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के साथ 114 क्रिमिनल्स बैठे हैं विधानसभा में। सर, हम किसकी बात कर रहे हैं? 37% बैठे। किसकी बात कर रहे हैं? अगर आप पार्लियामेंट की निकालेंगे तो 70% बैठे। क्या है चर्चा किस पर हो रही है? आप ना बताइए ना सर। नहीं सुनिए, मुख्तार अंसारी क्या कांग्रेस से रिलेटेड है? बिल्कुल नहीं। जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी जो है वो जरूर क्रिमिनल से भरी पड़ी है। ये तो वो हैं जो 20,000 केसेस विड्रॉ करने के लिए एप्लीकेशन देते हैं साहब। इन्हें फटकार लगती है इलाहाबाद हाई कोर्ट से, उनके लिए बात कर रहे हैं आप। जेल में
150 से ऊपर अरे अपराधी। साहब योगी जी पे बात करिए ना। स्वर्ग अरे में। योगी जी 15 से 17 की योगी राज है। सैफ खान साहब, क्रिमिनल केसेस योगी जी राजनीति आप लड़िए। हमारे देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी तो 3 महीने मर्डर केस में जेल में रह के आ चुके हैं। जब आप उन पे बात करेंगे, अपने परिवार के लिए, अपनी पार्टी के लिए करेंगे तो अपराधियों के आपको गिरवी होना पड़ेगा। अपराधी इन्हीं कानूनों का फायदा उठाएंगे, लेकिन हमारी लड़ाई बंद नहीं होने वाली है। हम अरे आप अपराधी, ये अपराधियों वाली पार्टी वाले बात कर रहे हैं। अरे बीजेपी पार्टी जुमलाबाज पार्टी वाली जुमलेबाजी करने के अलावा। ठीक है सर साहब, आपके पास लौटेंगे। अमरेंद्र नाथ सिंह जी हैं, जरा उनको सुन लेते हैं। आप लोग सियासी, देखिए सियासी बातें करेंगे आप सभी, आप तीनों सियासी बातें करेंगे, लेकिन इस बीच अमरेंद्र नाथ सिंह जी, सवाल आपसे यह है कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से मुख्तार पर केस है, इस वजह से उत्तर प्रदेश भेजा जाए मुख्तार अंसारी को। लेकिन जो पंजाब में चल रहा है, क्योंकि अब अगली तारीख 12 की तय की है कोर्ट ने वहां की, तो सवाल इस बात का है ऐसे में क्या फर्क पड़ेगा? जो 2 हफ्ते की बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि मुख्तार को यूपी भेजा जाए, तो ऐसे में क्या फर्क पड़ेगा? कानूनन जानकारी दर्शकों को क्या देंगे और जो पैनल में बैठे हैं लोग उनको क्या देंगे? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जी कि मेडिकल रिपोर्ट्स और जितने भी तर्क पंजाब सरकार की तरफ से मुख्तार अंसारी को न भेजे जाने के लिए उन्होंने दिए थे, वो सुप्रीम कोर्ट की जजों ने सभी पक्षों को सुन करके सभी पक्षों को सुन करके और एक निर्णय दिया है कि एक ट्रायल होना चाहिए जो बहुत सालों से पेंडिंग है उत्तर प्रदेश में। बहुत से मुकदमे जो मौलिक मुकदमे उनके खिलाफ हैं वो उत्तर प्रदेश में पेंडिंग है। अब एक मुकदमा जो पंजाब में है, उस मुकदमे में बहुत सिंपल सी धारा है एक्सटॉर्शन का, उसमें 90 दिन के बाद भी चार्जशीट नहीं लगी है। मुख्तार अंसारी उसमें बेल अप्लाई नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट उनको डिफेंड कर रही है इस लेवल पे। यह एक शर्म की बात है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सरकार सबके लिए होती है, संविधान की रक्षा के लिए होती है, संविधान को चलाने के लिए होती है, और पंजाब सरकार जिस तरह से बिहेव कर रही है, आइडेंटिफाई कर रही है क्रिमिनल के साथ, यह बहुत दुखद पहलू है। यह क्रिमिनल कंटेम्प्ट की श्रेणी में आता है जी। और जिस तरह से वो मेडिकल रिपोर्ट की आड़ ली जा रही है, ये सब सुप्रीम कोर्ट ने कंसीडर कर लिया है जी। अब प्रश्न दूसरा है जी। प्रश्न ये है कि क्या इस तरह के डिबेट, इस तरह के पॉलिटिकल लिबर्टी दी जा सकती है कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है उसके ऊपर आप तर्क करें कि एक क्रिमिनल को ट्रांसफर, अगर वो क्रिमिनल नहीं है तो आकर के यहाँ ट्रायल फेस करें। ये कह देना पॉलिटिकली कि हमें इस जान का खतरा है हमारे साथ, ये बिल्कुल बेबुनियाद बातें हैं। साहब खान साहब, अगर कुछ है तो ये बातें समझ में आई आपको? कहीं सुप्रीम कोर्ट में तय हो गई। बिल्कुल, मैं आप पहले उनको बोलिए अपना टेप रिकॉर्डर बंद करें। दूसरी चीज में सबसे पहले तो उन्होंने जो जानकारी दी है सुप्रीम कोर्ट के इसके ऊपर, वही उसे मैं कंप्लीट मुकम्मल कर देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में जो जानकारी इन्होंने यूपी ने मांगा था सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, उनको उसके ऊपर जो है मुख्तार अंसारी पे ट्रायल चलाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे केसेस जो है वो पेंडिंग है, उस पर कोई मेडिकल जो है वो कंसिडर होना चाहिए। सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, मेरी बात इधर उधर की बात बिल्कुल दे दिया अपने तर्क को ना हम लोग के पास ना बिल्कुल दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, मगर मैं आपको ये सबसे पहले क्लियरिटी देना चाहता हूँ। आपने सवाल पूछा है, रुक तो जाइए। सबसे पहले ये क्लियर करें, जो अभी पंजाब सरकार पे अभी जो उंगलियां उठा रहे थे, तो उंगलियां डॉक्टर्स पे क्यों नहीं उठाई? अभी जो है 3 पैनल के डॉक्टर जो हैं जिन्होंने रिपोर्ट लगाई थी, उन पे तो किसी ने, इन लोगों ने उंगलियां उठाई नहीं। ना मेडिकल रिसर्च सेंटर जो पोस्ट ग्रेजुएशन रिसर्च सेंटर है जिसने उसको मुख्तार अंसारी को जो सर्टिफिकेट दिया कि ट्रैवल नहीं कर सकता, उसके ऊपर भी जो उंगलियां नहीं उठाई हैं, उठा रहे हैं उंगलियां पंजाब सरकार पे। मैं जानना चाहता हूँ क्यों? बिना बेस के जो है जानकारी के या बिना जानकारी की कमी के ऊपर जो है सिर्फ ये जो उंगलियां उठा रहे हैं, यानी आप डॉक्टर्स के ऊपर विशाल ठाकुर दिन भर, हालांकि आते साहब खान जरा शांत रहिए। विशाल ठाकुर, उठा रहे हैं और आखिर क्या रहा कि 12 तारीख मुकर्रर कर दी गई, यानी कि जो 2 हफ्ते की मियाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई थी कि यूपी ट्रांसफर मुख्तार अंसारी को किया जाए, उसमें अड़ंगा लग गया।
देखिए जो साफ तौर पर जो मेडिकल ग्राउंड के आधार पर जिस तरह से मुख्तार अंसारी को पंजाब में रखा गया था, लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक गई। सुप्रीम कोर्ट ने सारी मेडिकल आधार पर दिखाया और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर कराया कि 14 दिन के अंदर जो है वो मुख्तार अंसारी को यूपी को ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। 9 तारीख को वो डेट ख़त्म होगी और उससे पहले आपको पंजाब सरकार को जो है वो मुख्तार अंसारी को यूपी को सौंपना है। आज जो अदालत में जो भी केस हुआ, जो भी सुनवाई हुई, उसमें साफ तौर पर कहा है कि 12 तारीख को जो हैंड ओवर करने की जो प्रक्रिया है उसको पूरी की जाए। यानी कि जो छोटी अदालत है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को जो है वो कहीं से भी उसको जो है आगे उसमें कार्रवाई नहीं कर सकती। यानी कि 9 तारीख से पहले जो है मुख्तार अंसारी को आपको यूपी को हैंड ओवर करना है। और जिस तरह से जो मेडिकल आधार बनाया गया था, तो कहीं मेडिकल आधार सुप्रीम कोर्ट में था, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि भैया आप इसको वहां पर यूपी को भेज दिए जाए। अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है यहाँ पर कि जो पंजाब सरकार है वो मुख्तार अंसारी के जितने भी केस है वो सुप्रीम कोर्ट तक लड़के क्यों गई। विपक्ष भी सवाल उठा रहा है। पंजाब में जो विपक्ष शिरोमणि अकाली दल है या आम आदमी पार्टी है वो साफ तौर पर यह कह रही है कि मुख्तार अंसारी के केस सरकार क्यों लड़ रही है। ये सबसे बड़ा सवाल ये निशान था। और जब चाहे मंत्री हैं चाहे किसी से भी, चाहे सीएम से ये पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जी केस तो सुप्रीम कोर्ट में है। अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर साफ तौर पर आ गया है कि आप मुख्तार अंसारी को यूपी को सौंप दिया जाए। तो 9 तारीख से पहले जो है वो यूपी को हैंड ओवर मुख्तार अंसारी को करना होगा। और 12 तारीख जो डेट उसमें डाली गई है कि उसमें साफ तौर पे ये कहा है कि आप जितनी भी प्रक्रिया हैंड ओवर की वो करके दिखाएं। यानी कि ये साफ है जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो सर्वमान्य होगा, चाहे वो पंजाब सरकार है मान्य वो ये होगा, कह रही लेकिन है कि अपनी तरीके से सर्वमान्य होगा पैतरे और तो वो अपनाए जा रहे हैं विशाल। हालांकि आने वाले दिनों में हो सकता है तस्वीर और भी कुछ देखी जाए। अनुराग भदौरिया जी, आप ये कहेंगे कि ये तो यूपी सरकार पंजाब सरकार का मामला है, इसमें समाजवादी पार्टी क्या बोले, लेकिन समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की राजनीति करती है। आपके अध्यक्ष ने ही मुख्तार अंसारी से सहयोग करने के लिए साफ मना कर दिया था, कहा था कि हमें गुंडों की जरूरत नहीं है। तो क्या जो पीड़ित हैं उत्तर प्रदेश के मुख्तार अंसारी से, आप नहीं चाहते, आपकी पार्टी नहीं चाहती कि जल्द से जल्द मुख्तार अंसारी को लाया जाए यूपी और कोई अड़ंगा न लगाया जाए? मैं तो कह रहा हूं कि भैया 114 विधायक हैं जो वहां संगीन आपराधिक मुकदमे में, उन पे कार्रवाई कब होगी? जो अपराधी घर के अंदर बैठे उस पे तो आप कार्रवाई कर नहीं रहे हैं। जो अपराधी आपके मंच पे घूम रहे हैं उस पे कार्रवाई कर नहीं रहे हैं। जो अपराधी दिन दहाड़े मर्डर कर रहे हैं उस पे कार्रवाई कर नहीं रहे हैं। हमें उत्तर प्रदेश की बात करनी है, उत्तर प्रदेश की शांति की बात करनी है। जो सवाल करेंगे सरकार से, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सरकार घुमाना चाहती है। सरकार अपराधियों को अपने मंच पे घुमाएगी। अरे मैं कह रहा हूं अपराधी होता है, चाहे कोई भी हो। अगर समाज के अंदर अपराध करेगा तो सजा मिलनी चाहिए। तो मंच पे कैसे घूमेगा? कर दीजिए, कैसे घूमेगा विधानसभा के अंदर में? भदौरिया साहब, अनुराग भदौरिया साहब, इधर उधर की बातें ना कीजिए, स्टैंड क्लियर कीजिए आप चर्चा में। अपराध तेजी से पनपा है, उस अपराध को खत्म नहीं करना चाहते हैं, मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए कोई पंजाब अरे जो अपराधी है उसको सजा मिलेगी, सजा मिलनी भी चाहिए। लेकिन जो अपराधी उत्तर प्रदेश में बैठे उन पे सजा क्यों नहीं हो रही है? मैं जानना चाह रहा हूँ। लेकिन अपराधियों को अपराधियों जैसा ही सलूक और रसूख नहीं देंगे। बिल्कुल, लेकिन अपराधियों को अपराधी कहां मान रहे हैं आप? अपराधियों को तो आप गलबैया करते घूम रहे हैं। अपराधियों को तो विधानसभा में आपने बैठा रखा है। अपराधियों पे तो मुकदमे वापस कर रहे हो आप, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, चाहे कैसे आपने कंट्रोल किया हुआ है? वापस ले लोगे तो अपराधियों की रैलियां होती हैं, उनकी जनसभाएं होती हैं, उनके राणा साहब आपके पास आएंगे। एक छोटा सा सवाल सैफ खान साहब से, एक छोटा सा सवाल सैफ खान साहब, अब क्या पैतरा होगा? व्हील चेयर तो दिख गया, तमाम बीमारियां मुख्तार अंसारी में दिख गई, अब क्या स्ट्रेचर पर ले जाया जाएगा, ड्रिप लगाया जाएगा, या ऐसा कुछ माहौल तैयार किया जाएगा कि यूपी ले जाने से बचाया जाए मुख्तार अंसारी को? कुछ सोच रखा है आप लोगों ने? देखिए, सबसे पहले मैं आपको क्लैरिटी दे दूं, बार बार सुन लीजिए, मैं आपको क्लैरिटी बार बार दे दूं कि मुख्तार अंसारी जो मोहाली में जो कोर्ट में जो पेश हुआ था उसमें भी उसने ये बयान दिए थे कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और बहुत सारी बीमारियों का अपना जिक्र किया था। तो ये जो मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर वो बच रहा है वो पंजाब में भी बच रहा है। और ये मांग जो है, अगर आप ये बात करते हैं कि मुख्तार अंसारी की मांग सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं है, जो है महाराष्ट्र में भी मांग है। 1999 में वो बुक हुआ था महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड। सर, हम मुख्तार के केसों की बात नहीं कर रहे हैं, तो बस आप उत्तर प्रदेश को आप अपने नेताओं से कहिए कि मुख्यमंत्री से बात करें, हैंड ओवर कर दें। जो है केसेस उसके ऊपर जो है वो कर सके। वो क्रिमिनल है, उसके ऊपर जो है क्रिमिनल है,
सुनिए, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ उस चीज का कि सिर्फ एक ही जगह से जो आप ये मांग रख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में, तो अजय राय जी हमारे 5 मरतबा के जो हमारे जो विधायक है उनकी भी मांग थी कि उत्तर प्रदेश में जो है मुख्तार अंसारी को लाना चाहिए। ये क्यों बोल रहे हैं? देखिए सर, ऊपर जुबान से बोलना, अंदर से बोलना, दोनों में फर्क होता है। जबकि राणा साहब जो है ठीक है, नरेंद्र सिंह राणा जी कब तक उम्मीद करें? हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया, पैतरे तो लगा रहे हैं पंजाब में, पैतरे तो पैतरे दर पैतरे लगाए जा रहे हैं। आप प्रत्याशी दर्शक जानना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट से आदेश ना मिले जी, इसके खिलाफ सारे प्रयास किए गए। सुप्रीम कोर्ट में हम आदेश मिले, हमें ऐसे पूरे प्रयास किए, हम सफल हुए। अब उसके अगले दिन ही इनको ट्रांसफर करना चाहिए। ठीक है, आज छोटा सा ये 9 तारीख का अमरेंद्र नाथ कोई बात नहीं, कंक्लूजन क्या निकाल रहे हैं आपको दीजिए अभी तक में कंक्लूजन संक्षेप में? लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, देना पड़ेगा। देखिए, कंक्लूजन ये है कि न्याय का जो निर्णय हुआ है सुप्रीम कोर्ट को, उसका अनुपालन होना है, हर सूरत में होना जी। और अगर पंजाब की सरकार बहुत ज़्यादा इस तरह से अपने को एक अपराधी से आइडेंटिफाई करेगी, तिकड़म से उसको रोकेगी, ये संदेश जनता में उनके खिलाफ जाएगा। उनको अपनी फिक्र करनी चाहिए। ठीक है, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। विशाल, आपका धन्यवाद जानकारी देने के लिए। कितने भी अड़ंगे पंजाब सरकार लगाए, जो आरोप यूपी बीजेपी के नेता लगा रहे हैं कि लगातार मुख्तार अंसारी को लेकर ऐसे माहौल तैयार किया जा रहा है कि उसे रोपड़ जेल से उत्तर प्रदेश ना लाया जाए, ये कोशिश की जा रही है। लेकिन यह तय है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुख्तार को उत्तर प्रदेश आना ही होगा, चाहे जितने अड़ंगे लगा लिए जाए, उनको इंसाफ मिलेगा जो उत्तर प्रदेश में पीड़ित है। यह सरकार दावा कर रही है। और रुकते हैं कुछ पलों के लिए, खबरें जारी।